नमस्कार दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो के करंट अफेयर में स्वागत है। आज 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी एक वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हो। और साथ में इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, विश्व बेटी दिवस भी 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है? इसका सही आंसर दोस्तों चीन देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर विचारों का आदान प्रदान करना है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया। इसी के साथ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों ICAR ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की है। यदि हम ICAR की बात कर रहे हैं तो ICAR के बारे में जान लेते हैं। ICAR, जिसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और ICAR क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ICAR कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में एक चुनौती शुरू की है, जिसका नाम कृतज्ञ हैकाथॉन है। यह राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि के मशीनीकरण, विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देना है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। यदि हम CICA की बात करें तो CICA के बारे में जान लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया पर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्रालय डॉक्टर S जयशंकर ने भी भाग लिया। इस बैठक के दौरान CICA की अध्यक्षता ताजिकिस्तान से कजाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। सन 1999 में स्थापना के वर्ष से ही CICA का सदस्य रहा है भारत। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा और असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम हेतु विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर दोस्तों गुजरात राज्य की विधानसभा ने गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में क्या है दोस्तों, जानते हैं हम। इस विधेयक में असामाजिक तत्वों और अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए इसमें 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। ये गुजरात में लागू हुआ है, तो हम गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने हेतु $25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर दोस्तों मालदीव। भारत ने मालदीव देश को कोविड-19 खतरे से निपटने के लिए $25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यदि हम मालदीव की बात कर रहे हैं तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये मालदीव जिसकी कैपिटल माले है, मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है? इसका सही आंसर दोस्तों सिंगापुर देश मानव पूंजी सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है और सेकंड स्थान पर हांगकांग रहा है। अपना भारत 116वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सही आंसर दोस्तों डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यदि हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह है डीआरडीओ, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 5.9%। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में 5.9% अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों केरल। केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। यदि हम केरल की बात कर रहे हैं तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर दोस्तों विकास खन्ना। विकास खन्ना मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने अपने खाने खिलौने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? इसका सही आंसर दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह केंद्रीय पूर्व मंत्री का निधन हो गया है। इनका निधन दिल्ली में हुआ है और इन्हें फ्लाइट के माध्यम से जोधपुर भेजा गया और इनका 27 सितंबर को जोधपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इनका 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। कल का हमारा प्रश्न था दोस्तों, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर था दोस्तों आयुष्मान खुराना। विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में एकमात्र एक्टर आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया था। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशियर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको इनका आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा देवें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।